हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये क्लास है। मैं इसमें ये फर्स्ट क्लास शुरू कर रहा हूँ और इसमें हम मैथ को बिल्कुल बेसिक से लेंगे। यदि आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉपी पेन लेके आप हमारे वीडियो को देखें और नोट्स बनाते जाइए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आपको आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास को। तो इसमें क्या है कि संख्याओं पर संक्रियाएं। हमारी जो मैथ की जो संक्रियाएं होती हैं वो होती हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये चार संक्रियाएं होती हैं। इन संक्रियाओं पर आधारित संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं जो होती हैं वो अंक से मिलकर बने होते हैं। अंक हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनी होती हैं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। पहले हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। माप तौल में, लेन देन में, दूरी नापने में, ये सब चीज़ों में हम जिनका प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये जो होती हैं वो 1 से लेके अनंत तक होती हैं। 1 से लेके हमारी अनंत तक होती हैं। अगली है हमारी पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लें तो हमारी वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर हम इसमें 0 को भी ऐड कर लें, और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, यानी कि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगली है पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जैसे 1, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, इस तरीके से। -1, -2, -3, -4, इस तरीके से पूर्णांक। अगला क्या है? अगली जैसे हमारी देख लीजिए आप, सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से। अगली है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या कौन होती है? वे संख्या विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो सम होगी, और जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, विभक्त ना हो। अच्छा, विभक्त का मतलब क्या होता है? विभक्त का मतलब होता है कि उसमें पूर्णतः विभक्त, यानी कि उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। जिस भी संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो सब संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। और जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मेरा कुछ शेष बचेगा, तो वो संख्याएं हमारी कहलाएंगी विषम संख्या। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से। तो ये हमारी कहलाएंगी आपकी विषम संख्याएं। अगली हमारी संख्या है जो है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होती है? अभाज्य संख्याएं जो होती हैं ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके दो, ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके दो और केवल दो
जिसके दो और केवल दो गुणनखंड हो, खंड हो, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज समझिए कि मैंने लिखा है कि ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके दो और केवल दो गुणनखंड, इसका मतलब क्या हुआ कि उस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते। दो और केवल दो, यानी कि दो ही होंगे, दो ना दो से कम और ना दो से अधिक। तो ऐसी प्रत्येक संख्या कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या कहलाती। इसकी एक और परिभाषा है, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। उसकी परिभाषा ये है कि वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभक्त ना हो, के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभक्त ना हो। ठीक है, यानी कि वो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे विभाजित का मतलब होता है पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी कि उस संख्या में किसी दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे अब हम देखेंगे, जैसे कौन संख्या, जैसे 2 हो गई, ठीक है, हमारी 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। कैसे हो गई, अब देखिए, समझिए आप कि 2, एक का भाग तो सभी में चला जाएगा, ठीक है, किसी भी संख्या में एक से भाग चला जाएगा। और स्वयं का मतलब होता है, जैसे 2 देखा जाए तो 2 का 2 में भाग चला जाएगा, 3 का 3 में चला जाएगा, 5 का 5 में पूरा पूरा चला जाएगा, 7 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है ना, और 1 से भी ये विभाजित है सभी संख्याएं, है ना। इसके अलावा ये संख्याएं किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जैसे अगली जैसे 9 है, अब 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी, किस लिए नहीं होगी, क्योंकि ये संख्या जो है हमारी 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए। तो अगली है 11 हमारी है, ठीक है। इसके बाद में जैसे 15 है, 15 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या 3 से और 5 से विभाजित हो रही है। मैंने परिभाषा क्या बताई कि वो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, इसलिए 15 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। काफी लोग ये गलतियां कर देते हैं, 15 है जैसे 9 है, इनको अभाज्य संख्या ही बोल देते हैं। नहीं, ये अभाज्य नहीं है, ये विषम संख्या है। ठीक है, तो अगली हमारी संख्या होगी 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई। इस तरीके से काफी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या। तो समझ में आ गया होगा। ये अब हम देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कोई संख्या हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अभाज्य संख्या की जांच हम कैसे, ये सवाल आते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। विकल्प दे दिए जाएंगे आपको, उसमें छांटना है, तो हमें मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम सभी संख्याएं, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को याद तो कर नहीं लेंगे एक संख्या। उसके लिए हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 173 है, इसको हमें निकालना है कि ये संख्या जो है हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करिए कि ऐसी संख्या देखिए जिसका वर्ग इसके नजदीकी संख्या, जिसका वर्ग इसके संख्या से बड़ा हो, इसका वर्ग इस संख्या से बड़ा हो, इसके नजदीक की संख्या। जैसे हम 13 है, 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग हमारा कितना होगा, 13 का वर्ग 13 169, ये इससे छोटा है, हमें इससे थोड़ा बड़ा चाहिए। तो 14 का वर्ग 196। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बड़ी देखो संख्या, ये बड़ी है, तो इसका मतलब हुआ कि 14 का जो वर्ग है वो इस संख्या से बड़ा है। 14 का जो वर्ग है वो इस संख्या से बड़ा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो संख्या दी है जिसका हमें ज्ञात करना है कि संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसके लिए क्या करना है हमको कि इस संख्या से किसी भी संख्या का वर्ग इस संख्या से बड़ा हो, ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिसका वर्ग इस संख्या से बड़ा हो। जैसे हमने 13 देखा था, तो 13 का वर्ग 169 होता है, इससे छोटा है। 14 का वर्ग 196 होता है, ठीक है, तो हम यही 14 ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो इतना कर लिया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे
कि 14 से छोटी हमारी आवाज संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अब ये देखना है 14 से छोटी आवाज संख्याएं, ठीक है ना। तो 14 छोटी आवाज संख्याएं कौन कौन सी हमारी, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 और 11 और 13, ठीक है ना। ये हमारी इतनी 14 से छोटी आवाज संख्याएं हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि 173 जो है वो इस किसी संख्या से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो ये संख्या देखो, ये 2 से भी विभाजित नहीं है, ठीक है, 2 से भी ये संख्या विभाजित नहीं है। हम चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे 2 से विभाजित का नियम क्या होता है, वो नियम आपको सब बताएंगे, सब लिखा देंगे कि विभाजित के क्या क्या नियम होते हैं। हम ऐसे ही देख लेंगे कि इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो तो संख्या 2 से विभाजित होती है। ये नहीं है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इन संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। ये संख्या 5, देखो योग करेंगे 7 और 1 8 और 3 11, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 5 से भी नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं होगी और 13 से भी नहीं होगी। चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये संख्या इन किसी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर ये जो संख्या है वो इस संख्या के वर्ग, ये संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसके उससे छोटी जो जितनी भी अभाज्य संख्या है, उन किसी भी संख्या से यदि ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है एक अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे कि अतः 173 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को हमें ये चेक करना है कि संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया 173, ये चेक करनी है हमें कि ये संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जो भी संख्या है उस संख्या का देखेंगे, उस संख्या ऐसी संख्या निकाल लेंगे जिसका वर्ग जो है इससे इस संख्या से बड़ा हो, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए जिस वर्ग आना चाहिए इस संख्या से बड़ा हो। जैसे 13, अब बड़ा तो 15 भी हो जाएगा, 15 का वर्ग भी नहीं, लेकिन हम नजदीक का देखेंगे सबसे। जैसे 13 का हमने वर्ग किया 169 हुआ, ये इससे इस संख्या से छोटा है। 14 का वर्ग जो है 196 हुआ, वो इस संख्या से बड़ा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमने 14 का वर्ग कर दिया जो इस संख्या से बड़ा है, यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर ये देखेंगे कि इस संख्या से छोटी हम अभाज्य संख्याएं देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये 14 छोटी अभाज्य संख्या है। तो यदि इन किसी भी संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है, इन किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है ये संख्या, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। और यदि इसमें से किसी भी एक संख्या से यदि ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो और भी अभ्यास करिए। एक हम संख्या आपको लिख के दे रहे हैं, इसको आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका आंसर कि ये संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, ठीक है। अभ्यास करिए, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपका मैथ उतना ही मजबूत होगा। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इसका आंसर बताइए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। और अगली वीडियो में जो है हम आपको और भी इसके अभ्यास कराएंगे जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है 341 जो है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये आपको बताना संख्या है या नहीं। ये आपको हल करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि ये आपको हल करके बताना है कि संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आज की ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप अभ्यास करिए इसी भी तरीके से, बिल्कुल आसान बहुत सी सिंपल तरीके से हम आपको पूरा मैथ क्लियर कराएंगे। और मुझे आशा है कि आपको मैथ अच्छे से आने लगेगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, ठीक है। तो आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वीडियो को रोज क्लास को अटेंड करते रहिए। आपका मैथ बिल्कुल बेसिक से शुरू से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज का ये मैंने क्लास फर्स्ट इसलिए दिया है, बिल्कुल शुरू से मैं आपको बता रहा है। आप एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स पे आप लिखते जाइए और बस शुरू से लास्ट तक आपका बिल्कुल मैथ बिल्कुल अच्छे से
क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।